फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनस्वी और आज के वीडियो में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक यूज करते ही है, लेकिन मैं मेरी स्किन पे फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आज मैं कुछ करने वाली हूँ एक्सपेरिमेंट। और क्या एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ वो तो आपने टाइटल में देख ही लिया है। तो विदाउट एनी टाइमिंग लेट्स गो। तो अगर आप हो तो लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है फेशियल हेयर्स को लेके, आईब्रोज को लेके, अपर लिप्स को लेके। क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स है ना, वहां पे अगर हम आईब्रोज करवाते हैं या तो फेस वैक्सिंग करवाते हैं या अपर लिप्स करवाते हैं, तो 1 वीक या 15 दिनों के अंदर अंदर ही आईब्रोज के जो हेयर्स है वो वापस से आ जाते हैं। अभी उसको निकालने के लिए 10-15 दिन में वापस से पार्लर तो जाएंगे नहीं, तो उसका क्या सॉल्यूशन लाए। तो उसके लिए मैंने एक सोचा कि चलो कुछ सर्च करते हैं। इससे पहले मुझे मालूम था लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैं मेरी स्किन पे यूज कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, मेरे फेस पे आप फेशियल हेयर्स देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत ज्यादा फेशियल हेयर्स है मेरे फेस पे। और अगर मेरे आईब्रोज को देखे तो वो भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। इसकी वजह से मैंने क्या किया कि बहुत सारी जगह पे देखा, बहुत सारी जगह पे सर्च भी किया, लेकिन मुझे कुछ इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला। मैंने फेस वैक्सिंग 3-4 बार करवाया, लेकिन उससे मुझे क्या हुआ, मेरे फेस पे जो है वो छोटे छोटे बम्स आने लगे। जैसे कि यहाँ पे ये सारे बम्स के निशान देख रहे हो, वो फेस वैक्सिंग की वजह से है। तो वो प्रॉब्लम की वजह से मैं फेस वैक्सिंग करवाती ही नहीं हूँ। 2-3 बार करवाया, उसके बाद मैंने करवाना छोड़ दिया है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स होते हैं। आज हम करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट, जो कि है टिंकल कंपनी का है और इसको बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है फॉर ब्यूटीफुल आईब्रोज। तो ये एक टाइप का लेजर जैसा हो जाता है, लेकिन देखते अभी ये क्या वर्क करता है। मुझे एक लोकल शॉप से ही मिल गया था। इसका प्राइस कुछ अराउंड 50 रुपीज़ जितने का था। 50 रुपीज़ के ये मुझे 3 मिल गए थे, एक नहीं बल्कि 3 मिले थे 50 रुपीज़ के अराउंड। ये कंफर्टेबल है, अगर हम आईब्रो करवाने जाते हैं तो 50 रुपीज़ एक ही बार में दे के आ जाते हैं। तो इससे अच्छा बेस्ट है कि 50s में ये 3 आ जाए। अभी ये वर्क कैसे करता है और ये यूजफुल है कि नहीं वो देखते हैं, लेट्स गो। ये जो रेजर है वो ब्यूटीफुल से कैप के साथ आता है, एकदम ब्यूटीफुल है, देख सकते हो। और इसके छोटे छोटे, बहुत ही छोटे फाइन लाइंस हैं। तो इसको मैं यूज करूंगी अपनी फेशियल हेयर्स पे, अपर लिप्स पे और आईब्रोज पे। मेरा कैमरा कैचअप कर रहा है कि पता नहीं, लेकिन मेरे आईब्रोज के बहुत सारे हेयर्स आ चुके हैं और जो अपर लिप्स है वहां पे भी बहुत ही ज्यादा हेयर्स है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरा फेस अभी एकदम से क्लीन है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ अभी मैंने फेस वॉश किया हुआ है, अदरवाइज मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो अभी मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले ये जो साइड के बाल है उसको मैं हाथों से ऊपर पकड़ूंगी और नीचे की साइड लेज़र को लेके ट्राई करती हूँ। यहाँ पे मुझे आता नहीं था, मैं ट्राई कर रही थी, फिर वहाँ पे नहीं हुआ तो मैं अपर लिप्स पे ट्राई कर रही थी कि हो जाए। इट्स वर्क्स नाइस, बट ये मुझे यूज करना अभी तक नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो अभी मुझे फाइनली आ चुका है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ का पूरा शेप जो है वो अलग लग रहा है और यहाँ का शेप अलग लग रहा है, क्योंकि कैमरे में इतना कैचअप नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स ग्रोथ है इसकी वजह से। तो अब मैं फेस पे ट्राई करूँगी और देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि इसके साथ, बालों के साथ साथ आपकी जो डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है। लेकिन इसको थोड़ा-सा टेढ़ा करके फिर टेढ़ा रख के फिर करना पड़ेगा आपको। अगर सीधा रख के करोगे तो वो ज़रा भी कोई हेयर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा या निकलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हो चुका है और कितने अच्छे से बाल भी निकल रहे हैं। एक्चुअली मैं इसको नोज पे भी यूज करके देखती हूँ। तो जो नाक के जो ब्लैक हेड्स थे वो भी सारे बहुत ही अच्छे तरीके से निकल गए थे। अभी उसी तरीके से मैं अपने दूसरे चीक पे करूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 बड़े-बड़े एक्टिव पिंपल आपको दिख रहे हैं। तो इसको जरा पे भी टच ना हो उस तरीके से मैं करूंगी, क्योंकि ये पिंपल्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और वो तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैंने ये मेरा पूरा नीचे का एरिया जो फेस का है वो कर दिया है। अब मैं जाऊंगी अपने हेड पे, तो वहां पे मैं अपने हेड्स को ऐसे कुछ
एक लाइन ले लूँगी और वहाँ से ही नीचे की साइड लूँगी। तो हेड पे मैंने आईब्रोज को ज़रा भी इफ़ेक्ट ना हो उस तरीके से किया था, और आईब्रो को मैंने ज़्यादा शेप देने का कोशिश नहीं किया है, लेकिन जो बड़े बड़ी बाल है वही मैं निकाल रही हूँ। इतना ज़्यादा शेप में मत जाओ, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा आईब्रो बिगड़ जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपकी शेप को ज़रा भी टच ना हो, एक्स्ट्रा बाल ही निकाल लें। जिस स्पीड में आपको दिख रहा है उससे 3 गुना स्लो मोशन स्पीड में मैं ये कर रही थी। इसको करने के टाइम जल्दी बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही स्लो करें। इसके इफेक्ट जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। कहीं भी आप इसको आराम से अपने पर्स में रख के ले जा सकते हो, क्योंकि इसके साथ कैप भी आती है। तो ये हाइजेनिक भी रहेगा, क्योंकि कोई भी अदर चीज़ इसको टच नहीं होगी। यहाँ पे जो है वो ब्लेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर जर्म्स या कुछ भी इस पर चिपक जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसको मैं टिश्यू पेपर से, जो टिश्यू पेपर होता है उससे क्लीन करके इसको मैं अपने पर्स में ले जा सकती हूँ कहीं भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। और अगर आपको कभी भी मेकअप करना हो ना, तो मेकअप की वजह से क्या होता है, अगर आपके फेस पे जो फेशियल सेट होते हैं तो उसकी वजह से जो हम फाउंडेशन या कुछ भी अपने फेस पे लगाएंगे ना, तो वो फेस पे अलग से दिखता है। तो अगर आपके फेशियल हेयर्स रिमूव किए होंगे, आपने फेस वैक्स करवाते हो या तो फिर कुछ भी और ऑप्शन आप यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका फेस एकदम से क्लीन लगेगा और जो आपका मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा आपके फेस पे सेट रहेगा। रिगार्डिंग मेरी एक आगे और एक सोच भी थी कि अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो इसमें ब्लेड आती है, तो ब्लेड की वजह से मेरे जो फेस के जो हेयर है उसका ग्रोथ डबल हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से बातें सुनी हुई है, लेकिन सच में ट्रस्ट कीजिए, मेरी जो बहुत सारी फ्रेंड्स है वो इसको यूज़ करती है। मैंने भले ही फर्स्ट टाइम यूज़ किया हो, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को इसको यूज़ करते हुए देखा है। तो ना ही कोई फेशियल हेयर को डबल ग्रोथ करते हैं, ना ही कोई और इफेक्ट करते हैं, ना ही आपकी स्किन की ये कोई इफेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे जैसे किसी को प्रॉब्लम होगा कि जब भी आप फेस वैक्सिंग करवाते हो तो उसकी वजह से बम्प्स आते हैं, पिंपल्स आते हैं, तो उस सारी प्रॉब्लम से छूटने का एक बहुत ही आसान इलाज है ये वाला। और रोज रोज पार्लर में जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे मेरे जैसे लोगों को बहुत सारा मेकअप रोज मैं करती हूँ, क्योंकि कभी शूट के लिए करती हूँ, कभी और चीज के लिए करती हूँ, तो मुझे कभी ना कोई बहाने, मेरे को मेकअप करने का बस बहाना चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी मैं उसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरी हाईब्रोज जब भी कभी भी बड़ी हुई होती है, अदरवाइज और कोई मेरे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे कभी कभी कुछ और मेरे इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं मेकअप करना स्किप कर देती हूँ और फिर कुछ सिंपल सा मेकअप करके ऐसे ही चली जाती हूँ कहीं भी। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि कहीं भी अगर आपको कोई इमरजेंसी आके पड़ी हुई हो कि हाँ मेरे को अभी जाना है और अभी करना ही पड़ेगा, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसको यूज करने के बाद एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब भी आप फेस पे ट्रिम या कुछ भी अगर हेयर वॉश पे अगर फेस वैक्सिंग भी करवाते हो, तो एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जैसे ही आपका ये खत्म हो, आप अच्छे से फेस वॉश लेके आपके फेस को क्लीन कर दीजिए और उसके बाद या तो फिर टोनर लगा दीजिए अपने फेस पे या तो फिर रोज वाटर लगा दीजिए। वो जब भी ड्राई होता है तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। तो मॉइस्चराइजर से क्या होगा, आपकी स्किन पे अगर कोई भी इन्फेक्शन भी आता है तो वो वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा और आपकी स्किन पे कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। अगर आपको कहीं भी चोट भी लग जाती है, कहीं भी कुछ इससे लगने जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है और आप अगर ऐसे ही हार्डली कर देते हो तो स्किन पे अगर कुछ इफेक्ट आ जाती है तो वो उससे 2-3 दिन में चली जाएगी, इतना कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि हर लड़की के पास ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। तो इसको एक बार यूज़ करके देखिए। अगर आपको नहीं पसंद आती है ना, तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये मेरे कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर एक लड़की का भी ऐसा रिव्यू आया कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है, तो पक्का मैं अपने चैनल पे दूसरी बार के रिगार्डिंग, मतलब यानी कि ऐसी कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं डालूंगी, ये पक्का है। क्योंकि ये चीज़ एक बार यूज़ करोगे आप, ज़रूर से आपको पसंद आ जाएगी। तो आप यूज़ कीजिए और फिर फटाफट से आके मेरी चैनल पे नीचे कमेंट कर देना कि कितना अच्छी चीज़ है, क्या मस्त वाली सॉल्यूशन आपने बताया है, या कुछ भी मुझे आके ज़रूर से कमेंट करना।
तो ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लाइक कीजिए और कमेंट करके तो मुझे ज़रूर से बताना। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक